चलिए ये क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व किया। एग्जाम्पल नंबर 10। हाय सर हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करने लगे थे। ओके, ये वाला सॉल्व नहीं किया होगा। एग्जाम्पल है। ओके, ये सॉल्व हो गया था। हाँ और कौन सा टर्म निकला था इसका बताइए, कौन सा टर्म होगा जो इंडिपेंडेंट होगा एक्स। ओके ठीक है, एक चीज देखिएगा। ओके ओके ओके, ध्यान से देखिए। चलिए कोई बात नहीं, ध्यान से देखिएगा एक चीज। हमें थोड़ा सा बाइनोमियल थ्योरम को अगर हम देखेंगे, थोड़ा सा समझेंगे तो हमें चीजें समझ में आएगा। ध्यान से देखिएगा, अगर मेरे पास a प्लस बी टू दी पावर n के छोड़ो, चलो मैं 6 ले लेता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास क्या आता था, 6c0 a टू दी पावर 6 b टू दी पावर 0 प्लस 6c1 a टू दी पावर कितना 5 b टू दी पावर 1 प्लस 6c2 a टू दी पावर 4 और b टू दी पावर 2 प्लस 6c3 a टू दी पावर 4, 4 का पावर इधर 3 और b का पावर 3 प्लस 6c4 इधर आ जाएगा a टू दी पावर 2 b टू दी पावर 4 प्लस 6c5 इधर आ जाएगा a टू दी पावर सॉरी a टू दी पावर 1 और b टू दी पावर 5, ठीक है। फिर आखिर में 6c6 a टू दी पावर 0 और b टू दी पावर 6, ये होता था। यहां तक सबको पता है? अरे पता है कि नहीं पता है ये क्या होता है? यस सर पता है। चलिए वेरी गुड। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे n का वैल्यू कितना है 6, ठीक है। अब अगर देखिए a का पावर और b का पावर को आप ऐड कीजिए, हमेशा 6 मिलेगा। 5 प्लस 1 6, 4 प्लस 2 6, 3 प्लस 3 6, 2 प्लस 4 6, 1 प्लस 5 6, 0 प्लस 6 6। यानी कि क्या होते जा रहा है, एक को घटा रहे हैं दूसरे को बढ़ा रहे हैं, तो इसी तरीके की चीज आएगा। तो हमें ये चीजें समझ में आना चाहिए कि पावर को जिस तरीके का हो कि दोनों का ऐड करें तो हमेशा ये n के बराबर आना चाहिए। अब हमें एक ऐसा क्वेश्चन दिया गया है, ध्यान से देखिएगा, 3x स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 बाई 3x ये दिया गया है और उसका पावर बोला गया है 15, ठीक है। ध्यान से समझिएगा। अब एक चीज नोटिस कीजिए, ध्यान से देखिए, अब एक चीज नोटिस कीजिए, हमें क्या करना है, फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। हमें वो टर्म निकालना है जो x, वो टर्म क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो बाद में देखेंगे। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, हमें वो टर्म निकालना है, वो नंबर निकालना है जो x से इंडिपेंडेंट हो, यानी कि जिसमें x का वैल्यू आया ही नहीं, ठीक है। मैं क्या करता हूं, x के बारे में पूछा गया तो मैं x को अलग अलग से निकाल लेता हूं, ठीक है। तो यानी कि मैं कांस्टेंट नंबर को हटा दूंगा, तो मेरे पास एक दिखेगा एक्स स्क्वायर और दूसरा दिखेगा 1/x, ठीक है। दोनों तो है मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में आएगा, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। दोनों जो है मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में आएगा, या फिर चलो मैं ऐसा भी कर देता हूं ताकि आप लोगों को ज्यादा दिक्कत हो जाएगा, ज्यादा टेक्निकल चीजों में चले जाएंगे। a का वैल्यू इसमें कितना दिया हुआ है 3x स्क्वायर बाई 2, b का वैल्यू कितना दिया गया है 1/3x। हमें कहीं भी नंबर मिलता है a इंटू बी, 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 ऐसा नंबर रहता है। फिर पावर में अलग अलग चीजें होते रहते हैं, चलिए वो तो कोई बात नहीं। और पावर को अगर ऐड करूंगा तो ये n के बराबर होना चाहिए, इसमें अगर पावर को ऐड करूंगा तो 15 के बराबर होना चाहिए। तो सबसे पहला चीज मेरा a इंटू बी तो आएगा, a इंटू बी आएगा मतलब 3x स्क्वायर बाई 2, ठीक है, इंटू 1/3x। अब हमें दोनों का पावर कुछ इस तरीके से रखना है कि पावर को ऐड करने से 15 आ जाए, ठीक है। और पावर कुछ इस तरीके रखा जाए कि ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स मतलब दोनों का दोनों पूरा का पूरा एलिमिनेट हो जाए, एक्स वाला पूरा का पूरा खत्म हो जाए। तो यानी कि दोनों में पावर क्या क्या रखना पड़ेगा और दोनों को ऐड करने से 15 आना चाहिए। सबसे पहले अगर मैं इधर 2 रख दूं तो इधर कितना रखना पड़ेगा बताइए,
13 रखना पड़ेगा। तो इधर 4 और 13 क्या कटेगा? नहीं कटेगा। अगर मैं इधर 5 रख दूं तो इधर कितना रखना पड़ेगा? 8 है 10 10 रखना पड़ेगा। 10 रखना पड़ेगा। टोटल 15 है, तो एक जगह 5 रखूंगा तो दूसरी जगह 10 रखना पड़ेगा। ठीक है, अब सोचिए x का पावर ऑलरेडी 2 है। ठीक है, तो 2 टू दी पावर 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। और नीचे कितना आ जाएगा? x का पावर 10 आ जाएगा। तो दोनों का दोनों क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अब मेरे को कोई बता पाएगा कि इसके आगे जो कांस्टेंट आएगा वो कांस्टेंट कौन सा आएगा? सबसे पहले n का वैल्यू कितना है? 15 c। नीचे क्या आएगा? कौन बता पाएगा? 10 आएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। क्योंकि आप देखिए 6c0 में b का पावर 0 होता है, 6c1 में b का पावर 1 आता है, 6c2 में b का पावर 2 होता है, 6c3 में b का पावर 3 होता है, 6c4 में b का पावर 4, b का पावर 5 तो c के नीचे 5, b का पावर 6 तो c के नीचे 6, b का पावर 10 तो c के नीचे पावर 10। चलिए अब इसमें क्या होगा? इसमें x वाला टर्म पूरा का पूरा कट जाएगा। कोई मेरे को बता पाएगा ये कौन सा टर्म होगा? 10th होगा या t10+1 होगा? t10+1 मतलब कौन सा टर्म हो गया ये? कौन सा टर्म हो गया ये? 11th टर्म हो गया। ठीक है, 11th टर्म मतलब क्या हो जाएगा? 5c10 और इसका वैल्यू निकालेंगे तो 3 टू दी पावर 5 2 टू दी पावर 5 इंटू एक्स टू दी पावर 10 हो जाएगा इंटू 1 बाई 3 टू दी पावर 10 और x टू दी पावर 10 हो जाएगा। तो x टू दी पावर 10 x टू दी पावर 10 कट गया, तो t11 इक्वल टू कितना निकल जाएगा? 5c10 3 टू दी पावर 5 2 टू दी पावर 5 इंटू 3 टू दी पावर 10। चलिए ये सब निकालने का तो जरूरत नहीं, हमें सिर्फ पूछा गया कौन सा टर्म होगा। ठीक है, तो वो कौन सा टर्म होगा जो इंडिपेंडेंट ऑफ x होगा? 11th टर्म। आया समझ? 11th। ओके, 11th term is independent of x। चलिए इसमें कोई मेरे को बता, इसमें बस हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा टर्म इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, चलिए अब मेरे को इसमें बताइए कि कौन सा टर्म इंडिपेंडेंट होना चाहिए इस वाले पे। इधर x का पावर कितना है? इसको अगर अच्छे से लिखेंगे तो इधर x का पावर दिया गया है 1/2। ठीक है, रूट मतलब 1/2, इधर √3 लिख देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें वो सबसे कोई लेना देना नहीं है। √2 और इधर 2x² और इधर दिया गया है 10। वो टर्म कैसा होना पड़ेगा? एक तो x का पावर 1/2/√3, इसका पावर कुछ होना पड़ेगा इंटू √3 2x², इसका पावर कुछ होना पड़ेगा। अब दोनों का पावर ऐसा रखो कि ऐड करने से 10 आ जाए और मल्टीप्लाई करने से x वाला टर्म पूरा का पूरा एलिमिनेट हो जाए। तो वो क्या रखना पड़ेगा? 8 और 2। 8 और 2। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए इधर अगर 8 रख देंगे तो ऊपर 4 हो जाएगा, इधर अगर 2 रख देंगे फिर भी x का पावर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, तो x और x कट जाएगा। चलिए इसके आगे कौन सा कांस्टेंट आएगा? 10c कौन सा? 10c2। ये कौन सा टर्म हो गया? t ऑफ 2+1। 2+1 क्योंकि r की तरह काम करता है ना, 2 जहां आ जाएगा, तो यानी कि कौन सा टर्म हो गया? थर्ड टर्म। ठीक है, तो हमने डायरेक्टली बस निकाल लिया कि थर्ड टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। फिर 8 2 की जगह 5 5 नहीं रख सकते हैं? बिल्कुल रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए मैं अगर 5 5 रख देता हूं तो दिक्कत क्या होगा समझिएगा। 1/2 √3, इधर 5 रख दिया, √3 2x², इधर भी 5 रख दिया गया। ठीक है, तो ऊपर का पावर कितना आ जाएगा? x टू दी पावर 5/2 √3 का पावर 5। नीचे कितना आ जाएगा? √3 का पावर 5 2 x टू दी पावर 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 10। क्या दोनों x कैंसिल आउट हो पाएगा? नो। लेकिन हमें क्या बोला गया? इंडिपेंडेंट ऑफ x, यानी कि x नहीं रहना चाहिए, तो हमें पावर ऐसा चूज करना पड़ेगा कि x रहे ही नहीं। लेकिन 5 5 हम रखने को रख सकते हैं, क्या दिक्कत है? बट इंडिपेंडेंट ऑफ x नहीं हो पाएगा।
ठीक है, ये हमारा 6 टर्म निकलेगा, लेकिन 6 टर्म हमारा इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स नहीं होगा, हमारा इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स एक ही टर्म होगा और वो होगा हमारा थर्ड टर्म। आया समझ में? If the term free from x in the expansion of is 405, find the value of m। इस क्वेश्चन में क्या बताया गया है? If the term free from x in the expansion, यानी कि इसका जो is 405, ठीक है। बोलने का मतलब क्या है? क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? अरे बोलिए भाई। सर वो टर्म का वैल्यू दे रखा है, जो टर्म फ्री है इंडिपेंडेंट ऑफ x जो होगा, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x वाला जो टर्म होगा उसका वैल्यू कितना होगा? 405, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट ऑफ x वाला टर्म कैसा होगा? हमारे पास x टू दी पावर 1/2 यहाँ पे है, फिर इनटू आगे कितना आ जाएगा? m x स्क्वायर। दोनों में पावर कौन सा रखना पड़ेगा? 10 है। इधर पावर कितना रखना पड़ेगा? 8। और इधर पावर कितना रखना पड़ेगा? 2। ठीक है। और इधर कितना आ जाएगा? 10 c कितना आ जाएगा? 2। और इसका वैल्यू कितना दिया गया है? 405, ठीक है। 10 से 2 का मतलब 10 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल, ठीक है, इंटू x टू द पावर 4 इंटू m स्क्वायर बाई x टू द पावर 4 इक्वल टू कितना दिया गया? 405, ठीक है। मैं इधर लिख देता हूँ, या फिर नीचे एक लाइन और लिखा जाएगा। इधर लिख सकते हैं 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 इंटू 8 फैक्टोरियल इंटू एक्स टू दी पावर 4, एक्स टू दी पावर 4 कट गया, m स्क्वायर इज इक्वल टू 405। 8 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल कट गया, 2 5 जा 10, ठीक है। तो यानी कि हम इसको ऐसे लिख देते हैं, m स्क्वायर इज इक्वल टू 405 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 9, ठीक है। इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 8 जा 40, ये आ जाएगा 9 9 जा 81। m स्क्वायर का वैल्यू 9, m का वैल्यू कितना आएगा? 3 सर। फिर गलत, प्लस माइनस 3 ना। कितनी बार आप लोगों को बताना पड़ेगा? अगर कोई एक नंबर है जिसको मैं स्क्वायर कर दे रहा हूं, मेरा वैल्यू 9 आ जा रहा है, क्या बता पाएंगे ये नंबर कौन सा होगा? ये नंबर 3 भी हो सकता है, या फिर अगर किसी नंबर को स्क्वायर करो -9 आ जाए तो वो नंबर -3 भी हो सकता है कि नहीं? तो उस हिसाब से अगर इसकी जगह मैं m लिख दूं, m स्क्वायर इक्वल टू 9, बताइए m का वैल्यू क्या होगा? m का वैल्यू 3 भी हो सकता है, m का वैल्यू -3 भी हो सकता है। तो m का वैल्यू आइदर 3 और -3, और उसको साथ में कैसे लिख देते हैं? +-3। आया समझ में? तो ये सारी चीजें गलती नहीं कीजिएगा, ये सब बेसिक चीजें हैं। अभी आप लोग बड़े हो चुके हैं, क्लास 12th में आ चुके हैं, ये सब गलती नहीं होना चाहिए। तो ये था इंडिपेंडेंट वाला। अब आते हैं कोफिशिएंट वाले पे, ठीक है। बोला गया कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 32 एंड 1 by x टू द पावर 17 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। बाप रे, सबसे पहले हमें x टू द पावर 32 बनाना पड़ेगा। हमारे पास देखिए x टू द पावर 4 है इंटू 1 बाई एक्स क्यूब है, ठीक है। कब ये 32 बनेगा? क्या क्या पावर रखेंगे तो 32 बनेगा? एक का पावर 8 रखेंगे तो 32 बन जाएगा।
लेकिन फिर ये तो माइनस कर देगा ना उसके साथ। बताइए। ऑब्वियसली 8 से ज्यादा ही रखना पड़ेगा। 8 से ज्यादा क्यों रखना पड़ेगा? क्योंकि 8 अगर इधर रख देंगे, ध्यान से सोचिए, 8 अगर इधर रख देंगे तो इधर हमारे पास कितना आ गया, 7 आ गया, इधर 21 आ गया, इधर 32 आ गया, 32 माइनस 21 करके तो छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो इधर हम लोग रख देते हैं 9 और इधर हम लोग रख देते हैं 6, तो 4 9 से कितना हो जाएगा 36, 3 6 से कितना हो जाएगा 18, तो 36 और 18 आएगा क्या? देखिए 16, 16 में आ गया 8, नहीं हमें कितना चाहिए 32 चाहिए, तो ये तो हो ही नहीं सकता, तो 9 वाला नहीं हो सकता। तो अगला क्या ले लेंगे, 9 के आगे 10 और इधर कितना आ जाएगा 5, ये तो और भी नहीं हो सकता क्योंकि ये 5 के फॉर्म में आएगा। ठीक है, हमें 2 के फॉर्म में चाहिए, तो इधर हो गया 11 और इधर कितना हो गया 4। ठीक है, 11 इंटू 4 44, 4 3 12, ये कुछ जम रहा है, ये कितना आ जाएगा 2, ये कितना आ जाएगा 3, यानी कि क्या होना पड़ेगा, एक का पावर 11 होना पड़ेगा, दूसरे का पावर 4 होना पड़ेगा। ठीक है, इसके आगे कोफिशिएंट क्या आएगा, कोफिशिएंट क्या बनेगा इसके आगे 15 15C4 15C4। ठीक है, तो हमारा ये क्या हो गया 15C4 इंटू एक्स टू दी पावर 32, तो कोफिशिएंट क्या आ गया, कोफिशिएंट कितना हो गया 15C4। 15C4 मतलब कितना 15 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 11 फैक्टोरियल, है ना? तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 11 फैक्टोरियल, 11 फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल कट गया, इसको कन्वर्ट कर देते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2। ठीक है, 4 3 जा 12, 3 और 3 कट गया, 2 7 जा 14। ठीक है, तो 15 इंटू 7 इंटू 13, इसको आराम से बैठ के आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा कितना आता है। ठीक है, समझ में आया कैसे हुआ ये? अब दूसरा पूछा गया है Yes, sir. 1 बाई एक्स टू दी पावर 17, मेरे ख्याल से इसका कर लीजिएगा। अब हमें नीचे वाले को 17 बनाना है, आया समझ में? वो दूसरा वाला आप लोग खुद से कर लीजिएगा, यानी कि नीचे वैल्यू ज्यादा होना पड़ेगा, ऊपर वैल्यू कम होना पड़ेगा। प्रूफ दैट देयर इज नो टर्म कंटेनिंग एक्स टू दी पावर 10 इन द एक्सप्रेशन। एक्स टू दी पावर 10 नाम का कोई एक्सप्रेशन जो है, कोई टर्म जो है कंटेन नहीं करता है, ये कैसे प्रूफ करेंगे? कैसे प्रूफ करेंगे बताइए, 2 मिनट का समय है आप लोगों के पास, 2 मिनट सोचिए और बताइए कि कैसे प्रूफ करेंगे कि हमारे पास एक्स टू दी पावर 10 नाम का कोई कोफिशिएंट नहीं है, सॉरी कोई यहाँ पे टर्म नहीं आएगा जिसमें एक्स टू दी पावर 10। 2 मिनट का समय है, सोचिए। सर 18C8 का वैल्यू 0 हो जाए तो वो टर्म नहीं होता। 18 C8 हाँ, कोफिशिएंट जो आएगा वो अगर 0 हो गया तो एक्सटेंड का तो 0 हो जाएगा ना ओवरऑल वैल्यू। तो वो तो कभी जीरो आ ही नहीं सकता, वो का राइट। क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन कभी जीरो नहीं आ सकता। तो सोचिए, थोड़ा सा सोच के बताइए क्या होगा।
वाह, ठीक है। देखिए, देखिएगा ध्यान से। अब हम ये अभी तक जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे, ये सारे क्वेश्चन हम लोग जनरली अपने जनरल नॉलेज के हिसाब से कर रहे थे, ठीक है। कोई फॉर्मूला, अब लोग को एक चीज समझ में आया कि अभी तक जो हमने क्वेश्चन किया उसमें कोई भी फॉर्मूला हमने यूज किया हो? अरे बोलिए भाई, आप लोग बोलते ही नहीं है। सर। अभी तक कोई फॉर्मूला हमने यूज नहीं किया, ठीक है। बट अगर चाहे तो इसमें फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं हम लोग, लेकिन मेरा मेन मोटिव ये है कि आप लोग को चीजें समझ में आना चाहिए कि अगर हमें बेसिक एक चीजें समझ में आ जाए ना, ये एक्सपांशन समझ में आ जाए कैसे हो रहा है, बाकी सारी चीजें हम लोग खुद कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि फॉर्मूला बेसिस पे क्वेश्चन को कैसे किया जाता है, ठीक है। मैंने इतने सारे क्वेश्चन यही बताया कि बिना फॉर्मूले भी अगर हम एग्जाम में जाते हैं फॉर्मूला भूल जाते हैं कि क्या था क्या नहीं था, तो बस उस एक्सपेंशन को देख के हम चीजें सारा एनालाइज कर सकते हैं कैसे क्या आएगा, ठीक है। तो मेरा मेन मोटिव यही है कि आप लोग को चीजें समझ में आना चाहिए, बाकी फॉर्मूला आप लोग खुद बना लीजिएगा, ठीक है। देखिए, प्रूव दैट देयर इज नो टर्म कंटेनिंग, हमें बताना है कि वैसा कोई भी एक टर्म नहीं है जिसमें क्या हो x टू द पावर 10 जो कंटेन करता है। अब ये a माइनस बी टू द पावर n वाले टाइप का है। a माइनस बी टू द पावर n में अगर मैं r प्लस 1 टर्म निकालूंगा तो वो टर्म क्या होता है? -1 टू द पावर r n c r a टू द पावर n माइनस r और b टू द पावर r। याद है आप लोगों को ये चीज? कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है। अब हमें बोला गया है कि x टू द पावर 10 वाला जैसा एक टर्म हमें चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं इसको टी आर प्लस 1 करूंगा, हाँ चलिए, ये जो हमने लिखा इसमें n किस टाइप का नंबर होगा? कोई बता सकता है कि ये जो a माइनस बी टू द पावर n जो है, n किस टाइप का नंबर होगा? क्या n का वैल्यू -1 हो सकता है? बताइए, क्या n का वैल्यू 1/2 हो सकता है? अभी तक हम लोग जो जहां तक पढ़े हैं। अरे बोलिए बोलिए, हाँ बोला कीजिए। तो n का वैल्यू -1 नहीं हो सकता है। n का वैल्यू अभी तक हम लोगों ने जहां तक देखा है, अभी तक जो हम लोग देखते हुए आए हैं, उस केस में हमें यही देखने को मिला है कि n जो है होल नंबर जैसा होगा, या तो n का वैल्यू 0, ठीक है, या तो n का वैल्यू 1 2 3 4। ठीक उसी तरीके से r जो है, r भी हमें होल नंबर ही दिखाई देता है। होल नंबर का मतलब क्या होता है? होल नंबर का मतलब होता है 0 1 2 3 4 5, इस तरीके का नंबर। कोई भी डेसिमल नहीं, कोई भी फ्रैक्शन नहीं, कुछ नहीं, इसी टाइप से होल नंबर, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसमें टी आर प्लस 1 निकालूं, टी आर प्लस 1 निकालूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? -1 का पावर आर, 18 दिया हुआ है, 18 सी आर, ठीक है, एक्स स्क्वायर का पावर 18 माइनस आर, ठीक है, इंटू 2/x का पावर कितना? आर, ठीक है। इसको सिंपली बना के हम लोग लिख सकते हैं -1 का पावर आर 18 सी आर, एक्स का पावर कितना आ जाएगा? 2 8 जा 18 2 जा 36 माइनस 2r इंटू इसमें x का पावर कितना आ जाएगा? x माइनस आर इंटू 2 टू द पावर r। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आया? आया कि नहीं आया? यस सर। हाँ, r ले लिया, 18 c r ले लिया, x टू द पावर टोटल कितना आ जाएगा? x टू द पावर 36 माइनस 3r, ठीक है, इंटू 2r, ऐसा लिख दिया। अब इस पूरे को अगर मैंने सॉल्व किया तो मेरा कैसा आया? x का पावर क्या आया? x जो आया मेरे पास, x किस तरीके का आया? x मेरे पास आया 36 माइनस 3r, इस तरीके का आया, ठीक है। अब मैं चेक करता हूं कि इसका वैल्यू जो है वो x टू द पावर 10 हो सकता है या नहीं हो सकता है। अगर मैं इसको x टू द पावर 10 के बराबर करूं, ठीक है, तो यानी कि 36 माइनस 3r जो है किसके बराबर होना चाहिए? 10 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। ध्यान से देखते हैं, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3r इज इक्वल टू 36 माइनस 10, कितना हो जाएगा? 26,
ठीक है। अब r का वैल्यू कितना आ जाएगा 26/3। 26/3 कितना आएगा 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, 3 8 जा 24, 8 पॉइंट फिर 24 2 आ जाएगा 2 0 20 8.66 8.66 आएगा। हमने बोला था कि हमारा r कैसा नंबर होना चाहिए, r कैसा नंबर होना होल चाहिए, नंबर। होल नंबर होना चाहिए। क्या r होल नंबर आया, नहीं आया। नो सर। अगर r होल नंबर नहीं आ रहा मतलब x to the power 10 इज नॉट पॉसिबल, x to the power 10 इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, अकॉर्डिंग टू जो हमने ये रिलेशन निकाला उस हिसाब से x to the power 10 जो है वो पॉसिबल नहीं है। x का पावर हमारे पास किस फॉर्म में आ रहा है 36 माइनस 3r के फॉर्म में आ रहा है, और 36 माइनस 3r के फॉर्म में ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आया समझ में। अब एक चीज देखना, ये वाला जो क्वेश्चन है अभी तक हम लोग जितना क्वेश्चन करते हुए आए हैं, ठीक है, वो सारा क्वेश्चन हम लोग इसके हिसाब से भी कर सकते हैं, जो हमने टर्म वाला देखा अभी उसके हिसाब से भी कर सकते हैं। मैं बता देता हूँ सर वापस एक बार बता दीजिए, नेटवर्क इशू चल रहा है। हाँ, एक बार पहले इसको देख लीजिए, ये समझ में आ जाएगा तो आ जाएगा। मान लीजिए हमें से पूछा गया है कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 32। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसको हम लोग टर्म के फॉर्म में लिखने का कोशिश करते हैं। अगर इसको हम लोग टर्म के फॉर्म में लिखेंगे तो कितना आ जाएगा -1 टू द पावर r NCR। ठीक है, NCR और इधर कितना आ जाएगा x टू द पावर 4 का वैल्यू NC नहीं कितना 15 है, 15CR। इसका आ जाएगा 15 माइनस R इंटू 1/x का पावर 3R। ठीक है, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा -1 का पावर R 15CR, और इधर कितना आ जाएगा x का पावर 14 है, कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा -4R इंटू x का पावर कितना हो जाएगा -3R। ठीक है, फिर इसको क्या लिख सकते हैं -1 का पावर R 15CR, x का पावर 60 माइनस 7R। यहां तक सबको क्लियर है कि इस टर्म को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं? यहां तक किसी को कोई दिक्कत पहले ये बताइए। क्लियर है सर। यहां तक क्लियर है ना। अब में पूछा गया है कि x का पावर जब 32 होगा तो उस केस में कोफिशिएंट क्या होगा। अब बताइए इधर x का पावर कितना निकल के आया, ये जो हमने टर्म निकाला x का पावर कितना निकल के आया, अरे बोलिए, x का पावर कितना निकल 60 माइनस 7। अब देखिए हमें अगर कोफिशिएंट पूछा गया है मतलब अगर हमें r का वैल्यू फाइंड आउट हो गया तो कोफिशिएंट फाइंड आउट हो गया ना। हमें किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, r का वैल्यू फाइंड आउट करना है, और x का कोफिशिएंट क्या निकल के आया 60 माइनस 7r। अब जब 60 माइनस 7r 32 होगा, ठीक है, हमें x का पावर 32 का पावर पूछा गया ना, और हमारे पास x का पावर कितना आया 60 माइनस 7r, यानी कि जब 60 माइनस 7r इक्वल टू 32 होगा उस केस में जो r का वैल्यू होगा वही r पुट करके हम कोफिशिएंट निकाल देंगे, क्योंकि सबका सब तो रिलेटेड है। तो कितना आ जाएगा 7r इज इक्वल टू 60 माइनस 32। 60 माइनस 32 कितना हो जाएगा 28 मेरे ख्याल से, है ना। तो r का वैल्यू कितना हो जाएगा 4। तो r का वैल्यू कितना आ गया 4। इधर भी देखिए r का वैल्यू कितना आया था 4, r का वैल्यू कितना आया था 4। ये हम लोगों ने डायरेक्टली दिमाग लगा के निकाला था, ये पूरा का पूरा मैथमेटिकल फॉर्म में निकाला है। तो r का वैल्यू यानी कि मेनली हमें क्या प्रूव करना था, r का वैल्यू फाइंड आउट करना था। और r जो है हमारा कैसा नंबर होगा, हमेशा होल नंबर या होल नंबर के फॉर्म में होगा। ठीक है, अब हमें पूछा गया है कि हमें बोला गया है कि प्रूव दैट x टू द पावर 10 इज नॉट पॉसिबल। हमें पता है कि चाहे n का वैल्यू हो या चाहे r का वैल्यू हो हमेशा होल नंबर होने की जरूरत है, उसके अलावा दूसरा नंबर नहीं होना चाहिए। तो हमने क्या किया, इसको भी tr+1 जो भी हमारा ये कोफिशिएंट वाला फॉर्म था, सॉरी टर्म वाला फॉर्म था, उसमें हमने पुट कर दिया। तो यहाँ पे हमारा जो x का पावर निकल के आया वो कितना आया 36 माइनस 3r। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अंकित आपका नेटवर्क स्लो था, अभी सुनाई दे रहा है? हाँ ये सर। ठीक है, अब ये 36 माइनस 3r है। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि 36 माइनस 3r जो है वो 10 के बराबर हो सकता है कि नहीं हो सकता है, लेकिन उसके इसलिए कंडीशन क्या होना चाहिए, n का वैल्यू होल नंबर, r का वैल्यू होल नंबर। तो हमने क्या किया 36 माइनस 3r को हमने 10 के बराबर किया।
ठीक है। जब हमने 10 के बराबर किया, आर का वैल्यू निकला 8.66, जो कि पॉसिबल नहीं है। हम जानते हैं कि अभी तक हम लोग जितना चीजें देख रहे हैं उसमें एन का वैल्यू भी होल नंबर होना चाहिए और आर का वैल्यू भी होल नंबर होना चाहिए। तो जब तक आर का वैल्यू होल नंबर नहीं आएगा तब तक वो कंडीशन पॉसिबल नहीं है। तो इस केस में आर का वैल्यू आ रहा है 8.66, मतलब ये आर का वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो r डज नॉट इक्वल टू 8.66। सो ये कब 8.66 निकला? जब x का पावर 10। तो x का पावर 10 इज नॉट पॉसिबल। आया समझ में? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये हमने क्या इस बार मैथमेटिकल टर्म में देख लिया। इससे पहली बार हम लोग ने डायरेक्ट हम लोग थोड़ा सा कंसेप्ट में दिमाग लगा के कर रहे थे। ठीक है, तो हम दोनों तरीकों से कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। चलिए मिडिल टर्म का कंसेप्ट बताइए। टोटल नंबर ऑफ टर्म क्या है? सॉरी, एन का वैल्यू क्या है? इवन। टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना होगा? 13। तो मिडिल टर्म क्या होगा इसका? मिडिल टर्म कौन सा होगा इसका? मिडिल टर्म कौन सा होगा? आए? कैसे निकलेगा ना? मिडिल टर्म? कैसे निकलेगा? n बाई टू प्लस, सॉरी n अगर ऑड है, सॉरी n क्या है? इवन है, तो n बाई टू प्लस 1। ठीक है, n बाई टू प्लस 1 कौन सा टर्म होगा? 12 बाई टू प्लस 1 कौन सा टर्म हो गया? 7th टर्म। यानी कि t7 निकालना है। t7 मतलब t6 प्लस 1। t6 प्लस 1 मतलब कितना हो जाएगा? -1 का पावर 6 इंटू 12c 6 इंटू ax का पावर 6 इंटू bx स्क्वायर का पावर 6। ये कौन सा टर्म हो जाएगा? मिडिल टर्म हो जाएगा। आया समझ में? समझ में आया? यस सर, आ गया। अब उसको सॉल्व कर लीजिएगा, उसको ऐसे छोड़ मत दीजिएगा। मैं बस चलिए इसमें बताइए, इसमें कितना मिडिल टर्म आएगा? 2 आएगा सर। कौन कौन से होंगे? हाफ n प्लस 1 और हाफ n प्लस 1 प्लस 1 टर्म। ठीक है, हाफ n प्लस 1, हाफ n प्लस मतलब हाफ इंटू 8 कितना हो गया? 4th टर्म। तो 4th एंड 5th दो टर्म आएगा। यानी कि एक t4 भी निकलेगा और t5 भी निकलेगा। t4 कितना हो जाएगा? t3 प्लस 1। t5 कितना हो जाएगा? t4 प्लस 1। t3 प्लस 1 कितना निकलेगा? 3x का, सॉरी -1 का पावर 3, 7c3, 3x का पावर 7 माइनस 3 4 और x क्यूब बाई 6 का पावर 3। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? -1 का पावर 4, 7c4, 3x का पावर 7 माइनस 4 3, x टू द पावर 3 का पावर 6 का पावर 4। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास दो टर्म आ जाएगा। कौन कौन सा? t4 एंड t5 आर मिडिल टर्म। उन दोनों को फाइंड आउट कर लीजिएगा आप लोग। चलिए कुछ अच्छे क्वेश्चंस देखते हैं। ये सब तो बेसिक क्वेश्चंस थे, हो गए। शो दैट द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x to the power 2n is 1 into 3 into up to 2n minus 1 by n factorial into 2 to the power n into x to the power n। क्या कोई बता पाएगा? n क्या बोला गया है? n क्या है इसमें? नेचुरल। नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर क्या होता है? अब तुम लोग पागल कर दोगे मेरे को थोड़ी देर में। फिर काउंटिंग्स नंबर को बोलते हैं क्या? बोलते हैं क्या? पता नहीं, मेरे को अब पढ़ना पड़ेगा, तब पता चलेगा ना। पढ़े लिखे तुम लोग हो, तुम लोग को पढ़ाया जाता है, मेरे को थोड़ी पढ़ाया जाता है।
हम तो भूल गए, हम तो बचपन में पढ़े थे, आप लोग को याद होना चाहिए क्या होता है नेचुरल नंबर। काउंटिंग नंबर होता है क्या, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इन सारे नंबर को क्या बोलते हैं, कौन सा नंबर, क्या ये काउंटिंग नंबर है? अरे हाँ या ना बोलिए कुछ तो। सर काउंटिंग नंबर है। हाँ, ये हमारा काउंटिंग नंबर हो गया, ठीक है। ये काउंटिंग नंबर हो गया, नेचुरल नंबर हो गया। होल नंबर क्या होगा? सर जीरो को जीरो से स्टार्ट होगा। इसी को जीरो से ऐड कर देंगे, ठीक है। देखो कोई चीजें नहीं पता होगा, ठीक है। देखिए ध्यान से, तो जहां जहां जिस जिस नंबर की जरूरत पड़ेगा वहां वहां मैं आप लोगों को बताते हुए जाऊंगा, याद के रखते जाइएगा आप लोग, ठीक है। अब देखिए, शो दैट द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन इज, अब बताइए n अगर 1 2 3 4 हो गया, n अगर नेचुरल नंबर है, ठीक है, तो 2n किस तरीके का नंबर होगा, 2 4 6 8 इस तरीके का नंबर होगा, होगा कि नहीं होगा? यस सर। सर होगा। ये इवन नंबर है कि ऑड नंबर है? इवन। वॉशिंग मशीन में इसका इवन नंबर होगा। अब इवन नंबर होगा तो ध्यान से देखो, ये इवन हो गया, ठीक है। अगर इवन नंबर होता है तो मिडिल टर्म कौन सा होता है? n/2 + 1। n/2 + 1, इधर n की जगह क्या है, 2n/2 + 1 टर्म। ये वाला टर्म हमारा कौन सा होगा, मिडिल टर्म। आया समझ में? यस सर। ठीक है, यानी कि इसको हम लोग ऐसे ऐसे करके n+1 टर्म भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, n+1 टर्म। और हमें प्रूफ करना है कि ये जो टर्म होगा उसका वैल्यू ये निकल के आता है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो हमें क्या वैल्यू फाइंड आउट करना है, t ऑफ 2n/2 + 1, ठीक है। ये टर्म हमें फाइंड आउट करना है। अब ये टर्म कैसे फाइंड आउट होगा, सबसे पहले ये तो प्लस वाली में है, तो 2n c 2n/n कितना हो जाएगा, n, यानी कि इसको tn+1 भी बोल सकते हैं, यानी कि n वाला टर्म फाइंड आउट करना है। फिर पहला टर्म हमारे पास कितना है, 1, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 2n - n इंटू x⁴n, ये आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है? अब 1 का पावर 2n हो कुछ हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आ जाएगा 2n cn इंटू x⁴n, ये आ गया हम लोगों के पास, ठीक है। अब इसको क्या करना है, ये हो जाएगा हमारा 2n का फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा n का फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 2n - n का फैक्टोरियल, ठीक है। क्लियर हुआ, इंटू x⁴n। चलिए अब मेरे को कौन कौन बताएगा कैसा क्या नंबर आएगा इसमें। 2n का फैक्टोरियल क्या होगा, 2n इंटू 2n - 1 इंटू 2n - 2 इंटू होते 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 कहाँ तक जाएगा, आए, n तक सर। ठीक है। कोई मेरे को बता पाएगा 2n - n, 2n - n से पहले कौन सा नंबर आएगा, 2n - सर 2n - n - 1। हाँ, 2n - n - 1, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, इस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा, ये थोड़ा सा लॉजिकल चीजें अब आ जाता है, ठीक है। अगर मैं n - 1 n - 2 n - 3 ऐसे लिख देता हूँ, n - 4, n - 4 लिखा तो उससे पहले मेरे पास क्या आया, n - 3 आ गया। अगर मैं 2n - 1 2n - 2 2n - 3 ऐसे करते जाऊं, 2n - 3 से पहले कौन सा नंबर आया, 2n - 2, ठीक है। यानी कि 2n - 2 को मैं 2n - 3 - 1 भी लिख सकता हूं, है कि नहीं।
ऐसे होते 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 कहीं पे जाके 2n माइनस एन फैक्टोरियल 2n माइनस एन आ जाएगा, 2n माइनस एन आ जाएगा। अब 2n माइनस एन से पहले कौन सा नंबर आएगा? 2n माइनस एन माइनस 1। उससे पहले कौन सा नंबर आएगा? 2n माइनस एन माइनस 2। आया समझ में? ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग लिख सकते हैं 2n माइनस एन माइनस 1 और उसके बाद क्या लिख सकते हैं? 2n माइनस एन का फैक्टोरियल। ठीक है, और नीचे कितना आ जाएगा? n फैक्टोरियल इंटू 2n माइनस एन का फैक्टोरियल। तो क्या हो जाएगा? ये और ये कट जाएगा, ये आ जाएगा x टू द पावर n। यहां तक क्लियर हुआ? यहां तक क्लियर हुआ? ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हुए जाएंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 2n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2 इंटू करते 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 2n माइनस एन प्लस 1, ये तो n प्लस 1 आ गया। ठीक है, n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल। ठीक है, इंटू एक्स टू द पावर n, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, हमें इसको क्या बनाना है? n फैक्टोरियल तो ठीक है, n फैक्टोरियल कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर हमारे पास 1 2 3 अप टू 2n माइनस 1 इंटू 2 टू द पावर n, ऐसा करके फॉर्म में बनाना पड़ेगा। ठीक है, 2n 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 होते होते 2n माइनस n माइनस 1। चलो इसको ऐसा ही रखने देते हैं, 2n माइनस n माइनस 1, ऐसा ही रख देते हैं इसको। ठीक है, 1 3 5, ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हल्का सा एक जगह मैनिपुलेशन करना पड़ेगा। कहाँ पे कर सकते हैं? 2n माइनस एन, ये n फैक्टोरियल आ जाएगा। टू एन माइनस 1, 2n माइनस 2, 2n माइनस 3, ऐसे करते करते एक काम करते हैं इसको। ठीक है, यहाँ से हल्का सा चेंज कर देते हैं, हल्का सा चेंज कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, ताकि आंसर को आंसर के हिसाब से मैनिपुलेट करना पड़ेगा। आंसर तो हमारा ये आ गया, लेकिन हमें क्वेश्चन के हिसाब से प्रूव करना पड़ेगा। क्वेश्चन बोला गया कि आंसर ऐसा ही बनाइए, तो उसके लिए हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 2n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2 इंटू, ऐसे होते 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 कहाँ तक चला जाएगा? इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, आखिर तक पहुंच जाएगा, ये पहुंच जाएगा कि नहीं? ठीक है, डिवाइडेड बाय हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, उसको वहां तक नहीं ले जाते हैं। इसको n फैक्टोरियल और ये 2n माइनस n, इसको भी n फैक्टोरियल ऐसा बना देते हैं। ठीक है, समझ में आया क्या क्या मैंने? आया कि नहीं आया? नीचे वाला समझ नहीं आया। नीचे वाला 2n माइनस n, 2n माइनस n कितना होगा? सर समझ गया, सिंपल सा है। ऊपर वाला समझ में आया क्या क्या? 2n माइनस 2n इंटू 2n, जैसे हमारे पास अगर n फैक्टोरियल दिया गया, तो n फैक्टोरियल दिया गया तो हम लोग क्या लिखते हैं? n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3, ऐसे होते 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 कहाँ तक चला जाएगा? इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यहाँ तक पहुंच जाता है पूरा का पूरा, है ना? यस सर। ठीक है, तो ठीक उसी तरीके से 2n ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? 2n ले लेंगे तो आ जाएगा 2n फैक्टोरियल आ जाएगा 2n इंटू 2n माइनस 1, एक एक कम होते जाएगा 2n माइनस 2, ऐसे होते 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 कहाँ तक? 3 इंटू 2 इंटू 1, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, हम लोग ऐसा कर देते हैं। क्वेश्चन के हिसाब से मैनिपुलेशन करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन एक पर्टिकुलर चीजें शो करने के लिए बोला है, कि बोला गया कि ये ऐसे शो कीजिए जिसमें 2 की पावर n आना जरूरी है। तो जब तक 2 का पावर n नहीं आएगा तब तक हमारा आंसर जो है वो अच्छे से निकलेगा नहीं। ठीक है, और ऐसे लास्ट में x की पावर n तो है ही, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना, x का पावर n। ठीक है, x का पावर n, ये सब चीजें अलग है, ये एक्स्ट्रा में है। ठीक है, ये सारी चीजें एक्स्ट्रा रफ में। अब हम सोचते हैं कि इसको अब कैसे कर सकते हैं। ठीक है,
अब देखिए इसमें एक नंबर ऑड होगा, एक नंबर इवन होगा, ठीक है। हमें जो है 1 3 5 ऐसा बनाना है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, एक नंबर ऑड होगा, एक नंबर इवन होगा। जैसे 2n-1, ये नंबर ऑड होगा कि इवन होगा, आप मेरे को बता सकते हैं। और 2n-2, ये नंबर ऑड होगा या इवन होगा। n हमारा नेचुरल नंबर है, क्या आप लोग बता सकते हैं? सर ऊपर वाला सर ऑड होगा, नीचे वाला even। ऊपर वाला ऑड होगा, नीचे वाला इवन होगा। किसी को अगर दिक्कत है, मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं ऐसा लिख दूं, n हमारा नेचुरल नंबर है, 2n-1 जो है ये हमेशा ऑड नंबर आएगा। n का वैल्यू आप कुछ भी रखिए, नेचुरल नंबर n का वैल्यू 5 रख दीजिए, 2 5 10-1 कितना हो गया? 9 हो गया, ऑड नंबर। n का वैल्यू 11 रख दीजिए, 22-1 कितना हो गया? 21 हो गया, ऑड नंबर हो गया। n का वैल्यू 3 रख दीजिए, 2 3 6-1 कितना आ गया? 5 हो गया। अब अगर 2n-2 कर दो, ठीक है। अब n का वैल्यू, ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा ऑड हो गया, ठीक है। ये हमेशा ऑड बनेगा और ये हमारा इवन बनेगा, ठीक है। आप कुछ भी रख दीजिए, यहाँ पे n का वैल्यू रख दीजिए 5 रख दीजिए, 2 5 10, 10 - 2 कितना आ गया? 8 आ गया, क्योंकि 2n जो है वो हमेशा इवन होगा, ठीक है। और 2n के साथ अगर एक कम कर दूं, किसी भी इवन नंबर के साथ अगर मैं एक कम कर दूं, वो हमेशा ऑड बन जाएगा, है कि नहीं? अब दुनिया का कोई भी इवन नंबर ले लीजिए 46, उसमें से एक कम कर दीजिए, वो हमेशा ऑड बन जाएगा, ठीक है। और उसमें से अगर दो कम कर दीजिए तो वो हमेशा इवन ही रहेगा, ठीक है। तो इसलिए ये ऑड नंबर हो जाएगा, ये इवन नंबर हो जाएगा, पहला चीज, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सारे ऑड नंबर को अलग अलग कर देते हैं, सारे इवन नंबर को अलग अलग कर देते हैं, ठीक है। तो सारे ऑड नंबर को अलग अलग करेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसा आएगा 1 इंटू 3 इंटू, क्योंकि इसमें मल्टीप्लीकेशन हो रखा है, मल्टीप्लीकेशन में ही अलग अलग कर दे रहा हूं मैं। 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू, ऐसे होते होते आखिरी ऑड नंबर कौन सा आएगा यहाँ पे? आखिरी ऑड नंबर कौन सा आएगा? अरे बोलिए भाई, क्या ये ऑड नंबर है? अरे बोलिएगा आप लोग। सर। तो आखिरी ऑड नंबर कौन सा आ गया? 2n-1, ठीक है। इसको पैक कर लेते हैं, इनटू, फिर सारा का सारा इवन नंबर लिखेंगे, 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू, ऐसे होते 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 हमारे पास कौन सा आएगा? 2n-2 इंटू 2n, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने क्या किया, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 अगर ऐसा लिखा हुआ है, मैंने 1 इंटू 3 को अलग से लिख दिया, इंटू 2 इंटू 4 को अलग से लिख दिया, तो क्या चीजें बदल जाएगा? नहीं बदलेगा? बदलेगा क्या? नो सर। हाँ। और इधर आ जाएगा हमारे पास n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल नीचे, और इधर x टू द पावर n। यहां तक समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? नो सर, कोई दिक्कत नहीं। हाँ चलिए, अब ध्यान से देखिए, इधर आ गया हमारे पास 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू, ऐसे होते 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 यहाँ पे आ गया 2n-1, ठीक है। अब इसमें से देखिए, इसमें से एक 2 कॉमन ले लें, इसमें से एक 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 1। 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2, ठीक है। 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा चीजों को, ठीक है। ये जो 2 है, इस 2 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 1। ये जो 4 है, इस 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2। ये जो 6 है, इस 6 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 3। लिख सकते हैं कि नहीं? अरे बोलिए भाई। यस सर, लिख। तो ये 2, ये 2, ये 2 मल्टीप्लाई होके कितना आ जाएगा? 2 टू दी पावर 3। तो 2 टू दी पावर 3 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3, ऐसा भी लिख सकता हूं मैं चीजों को। आया समझ में? यस सर। तो इस हिसाब से टोटल n नंबर तक चला जाएगा, तो इसको लिख सकता हूँ इंटू 2 टू दी पावर n इंटू, यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं 1 इंटू 2, सॉरी, हाँ 1 इंटू 2 इंटू, हाँ 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू, ऐसे होते होते 2 कॉमन ले लिया, तो इंटू n-1 इंटू n, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया n फैक्टोरियल, ये हो गया n फैक्टोरियल, और ये हो गया x। अब कोई मेरे को बता पाएगा कि ये क्या बन के आ गया है? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू अप टू n-1 इंटू n, क्या बन के आई है? वन इंटू 3 इंटू 5 इंटू, ऐसे होते होते इंटू 2n-1,
इंटू 2 टू द पावर n। ये क्या बन गया है? अरे बोलिएगा आप लोग, ये क्या n फैक्टोरियल नहीं है? n फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है? n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू इंटू, ऐसे होते 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 कहां तक चला जाएगा? 3 इंटू टू इंटू वन। इसी को उल्टा करके लिख दिया 1, और इसी को अगर मैं ऐसा लिख दूं 1 इंटू टू इंटू थ्री इंटू फोर अप टू n माइनस टू इंटू n माइनस वन इंटू n, तो क्या अलग चीज हो जाएगा क्या? इधर n फैक्टोरियल इंटू, आप लोग को सुनाई नहीं दे रहा है क्या मेरा वॉइस? सर आ रहा है सर। हाँ, ये n और ये n कट जाएगा, तो फाइनली कितना बचेगा हम लोगों के पास? 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू ऐसे होते होते इंटू 2n माइनस वन इंटू टू टू द पावर n डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल इंटू x टू द पावर n। ठीक है, तो ये चीज प्रूफ करना था, ये चीज हमने प्रूफ कर दिया। थोड़ा सा लेट ही हो गया आज का क्लास, ठीक है, दूसरा क्लास भी है मेरा। समझ में आ गया ये कैसे प्रूफ हो गया? यस सर। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चन सारा ट्राई कीजिए, हम इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, हम एक दिन और क्वेश्चंस करेंगे ताकि 40 नंबर तक पूरा का पूरा हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे अच्छे हैं। ठीक है, तो चलिए आप लोग बाकी सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से सारा का सारा क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में इसको खत्म कर देंगे, अब इससे ज्यादा नहीं बचेगा। और बहुत सारे क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में भी किया, 40-50 लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन किए थे। आज कहाँ तक क्वेश्चन कर लिया? आज फिर से टोटल 20 क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कल फिर 20 क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, टोटल 40 क्वेश्चन खत्म। उसके बाद आप लोग घर बैठे आराम से सॉल्व करते रहिएगा, डिस्कशन करते रहिएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।